प्रश्न आपका ये आया कि बिना इच्छा के भी हम रह सकते हैं क्या, या हम हो सकते हैं क्या, है ना जी। तो इसमें देखना यह होगा हमें कि हमारा जो शरीर बना और शरीर को लेकर के अनेक इच्छाएं दौड़ धूप कर रही है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ उस समय क्या इच्छा थी, अपनी इच्छा काम कर रही थी निर्माण में, ऐसा तो कोई भी स्वतः हुआ, है ना। अच्छा, उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा अपनी इंद्रियों में सबलता आई, या हम देखना, बोलना, सुनना, ये हमारा शुरू हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम हमारी तरफ से कम चल पाए, बल्कि जो पहले थे मौजूद यहाँ हमारे आसपास, उन्होंने ज़्यादा भर दिया, उन्होंने प्रशिक्षण दिया, प्रक्षेपण किया अपने पर कि ऐसा होना चाहिए, क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या सोचना है, यहाँ तक प्रशिक्षण उस परिवेश में आकर के आ गया, ठीक है। अब हम डल गए उसमें। जैसे हमारी इच्छा के बिना शरीर का निर्माण हुआ, हमारा उसमें इच्छाओं का कोई हाथ नहीं था जी। तो बड़ा विचित्र हुआ। ऐसे यदि परिवेश हम पर नहीं लादा जाता तो शायद और कुछ विचित्र होता। जो प्राकृतिक संभावना थी, प्राकृतिक वातावरण में रह करके और कुछ हो सकता था, लेकिन ये जो अवरोध बीच में आ गए उससे हम रुक गए। कभी कभी अंतरंग से आवाज उठती है कि ऐसा कोई विशेष या विचित्र या अद्भुत भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में हम देखते भी तो है ना, बहुत से रहस्य जो है कभी कभी प्रकट होते हैं, तो देखते हैं कि ये कैसे क्या हो गया। हमारी इच्छाएं वहाँ कहीं लागू नहीं होती, ऐसा हो जाता है। लागू होना तो ठीक है, लेकिन हम ऐसी इच्छा और कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। अब कहाँ, इच्छा तो बहुत छोटी रह गई ना, है? तो जिन इच्छाओं की हम बात कर रहे हैं वो इस परिवेश की दी हुई बात है, इससे चल रही है। तो इच्छा कोई महत्वपूर्ण और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से ही जीवन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसे आगंतुक है, दे दी गई है आपको, प्रशिक्षण दिया है, उसके अनुसार हमें चलना, अनुसार वो इच्छाएं पैदा हो रही है। अच्छा, इसके बाद में एक बात और डाल दी गई है कि अगर ऐसा नहीं चलोगे तो फिर तुम हमारे समूह के नहीं हो, हमारे समाज के नहीं हो, या तुम असुरक्षित हो, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, या सहायता कहीं से मांग नहीं सकते, पा नहीं सकते। तो एक असुरक्षा का भय भी उसमें आ गया, तो उनके परीक्षण के अनुसार चलना जरूरी हो गया। तो इच्छाओं ने बांध दिया उसको, और इच्छाओं ने तो बांधा, लेकिन बंदी इच्छाओं के साथ वो डल गया। उसकी कोई अंतःप्रेरणा वाली बात नहीं कि मैं कोई एक, जैसे मान लो विद्यार्थी वर्ग की अपन बात करें, है ना, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में जो माहौल चलता है बाहर, कि आजकल जो है साइंस का बड़ा जोरदार मामला है, उससे अर्थ आता है, उससे व्यवस्था बढ़िया बैठती है, कभी वाणिज्य का भी चल जाता है, कॉमर्स का भी, तो उसमें सभी कॉमर्स लेते हैं। मतलब जिस शिक्षा से अच्छी इनकम होगी, हाँ, वही शिक्षा मानी जाती है। मतलब इनकम के आधार पर शिक्षा को तोला गया। बिल्कुल यही हो रहा है। तो महत्व किसको दिया जा रहा है? अर्थ को, है ना। तो अर्थ को महत्व देते हुए जो अगर शिक्षा दी जाएगी तो वो शिक्षा उसी तरह की बद्धी बंधाई होगी। तो ये विकास थोड़ी हुआ क्या, सर्वांगीण जो विकास होना चाहिए, या जो इंस्टीट्यूट है, भीतर की जो अंतर प्रेरणा है आदमी के अंदर, उसको बाहर निकालेगा तो ये जो
थोपी हुई बातें हैं कि नहीं यही लेना है तुम्हें विषय और इसी में पढ़ना है, ये जो मजबूरियां हैं अर्थ को सामने रखते हुए, तो उसमें फंस जाएगा वो। उसकी अंतर प्रेरणा जो उसकी स्व की रुचि है, हो सकता है बढ़िया सृजन कर सके, अलग से वो जो साइंस ले रहा है वो कलाकार हो सके, है ना, लेकिन वो चीजें दबा दी जाती है। अब क्या होता है कि मस्तिष्क को अलग तरह से तैयार किया जाता है। एक ऊर्जा वहां पड़ी है, कौन सी? जो अंतर प्रेरणा की जो एक आप उसको वैज्ञानिक बनाना चाह रहे हो, वो तो उस पर दबाव है माहौल को देखते हुए, और उसके अंदर जो कला पड़ी है वो स्फुरित है पहले से ही। आपकी शिक्षा दीक्षा से पहले ही उसमें एक उमंग, एक लहर उठ रही है कि मैं अच्छा कलाकार बनूं, आनंदित रहूं, कला के साथ रहूं, ये मेरा सौंदर्य है, ये मेरे जीवन का अच्छा लगने वाला जो है पार्ट है। लेकिन कहाँ डाल दिया उसको? विज्ञान, मस्तिष्क के अंदर चला गया। तो अब हृदय तो शुष्क हो गया उसका, फिर भी हृदय जोर मारता है, मस्तिष्क भी उधर काम करता है। तो अब दोनों में संघर्ष शुरू हो गया, मस्तिष्क और हृदय में संघर्ष हो गया। अब संघर्ष में उधर भी पूरा नहीं होगा, किधर जहाँ उसको डाला गया है वहाँ भी अदर उधर रहेगा, और कभी कभी इधर खिंचाव रहेगा उसका, तो वो भी तो उसको पूर्ति करनी है अंदर की, है ना। कभी गुनगुनाएगा, कभी नाचेगा, कभी ठहाका मारेगा, है, कभी जो प्रकृति सौंदर्य है, कला है, उसकी देखेगा तो उसे भी प्रसन्न होगा। तो उसको कहेंगे कि ये देखो, एक तो सौंदर्य को संवेदनाओं में उतार करके उसका आनंद लेना, और एक सौंदर्य का परीक्षण करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो विज्ञान परीक्षण करेगा, एक पुष्प को तोड़ेगा फोड़ेगा, उसके एलिमेंट्स निकालेगा, ये करेगा, उसको मार ही डालेगा, जीवन संवेदना वो ले नहीं पाएगा। सौंदर्य को ढूंढ के चक्कर में उसको पूरे को खत्म कर देगा, सौंदर्य सहित खत्म कर देगा। लेकिन एक जो है जीवन तरोताजा में जो का त्यों देखेगा, जैसा है वैसा देखेगा, और उससे संवाद शुरू करेगा, वो राजी होगा, उससे आनंदित होगा। तो वो प्रत्यक्ष आनंद मिलता है उसको, हर एक को मिलता है। लेकिन वो जो उसकी आभा थी, वो जो उसका एक अंतर प्रेरणा की जो एक उड़ान थी, उसको दबा दिया गया। तो इस वजह से शिक्षा में भी परिपूर्णता नहीं रही, शिक्षा एक व्यापार हो गई, है ना। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। मतलब गुरुदेव, आपकी बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि दो चीजें हो रही है। हाँ, कि एक तो जो सामाजिक संरचना हाँ, के हिसाब से जो प्रशिक्षित किया गया है मन को, हाँ, हाँ, उसके हिसाब से जो विचार और जो इच्छाएं बन रही हैं, जो लक्ष्य बन रहे हैं, हाँ, वो एक थोपे हुए हैं बाहर से। ठीक बात है। और एक व्यक्ति की जो अंतर प्रेरणा है, तो अब अंतर प्रेरणा में उसको करना कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो है ही है, उसमें चल रही है, उसको साथ होना है बस। उसमें अलग से इच्छा भी करने की, प्लानिंग की, योजना की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, जरूर नहीं है। जबकि जब वो अपने स्वभाव से हट के दूसरी दिशा में जाएगा तो वहाँ संघर्ष और अतृप्ति हमेशा रहेगी, क्योंकि वो अपने मूल से हट रहा है। ठीक बात है। अब इसमें एक बात और आती है, ये जो समाज द्वारा या बाहुल्य जनमत के द्वारा या किसी लक्ष्य को निर्धारित करके जो बात थोपी जाती है, उसमें वही पुरातन गति है, नवीनता नहीं है उसमें, वही पुराना डरा चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो एक अंतर प्रेरणा से जो आदमी करेगा, उसमें नवीनता होगी, समाज में एक नई चीज आएगी, नई चीज को सामने ला करके बताएगा कि ऐसा भी होता है। एक तो डरे से चल रहा है मोह, तो वो तो पुराना सब देख रहे हैं, तो पुरानी लाइन पे ही पुरानी लाइन लिख पे चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक उभार होगा भीतर से, वो कुछ नया करके बताएगा। तो अनेक विविधता जो छिपी हुई है, रहस्य है, वो व्यक्ति के द्वारा प्रकट होंगे, अगर मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए तो परम आवश्यक है, ऐसा लग रहा है अभी। और ये मतलब जरूरी है। अगर आपको अनेक विधाएं देखनी है, मनुष्य के अंदर क्या क्या छिपा हुआ और क्या क्या प्रकट हो सकता है, तो आप उसको स्वतंत्र करिए, आज़ाद करिए, उसके अंतर प्रेरणा से उसको चलने दीजिए, सुविधा दीजिए उसको, और कहीं बाधक मत बनिए, थोपा थोपी मत करिए।
फिर देखिए उसका निखार, एक अलग ही आभा है। और कहीं कहीं अगर निकली है अफवाह स्वरूप तो कहीं अवसर मिल गया उसको, इसलिए अपने को वो अलग ही नजर आती है। बहुत सौ में निकली ऐसी अफवाह, है ना, और वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये निखार जो है इसके लिए अवसर देना जरूरी है। थोपा थोपी वाली शिक्षा नहीं होती है, या किसी लीक पर उसको नियम में अनुशासन में बांध करके चलाना और वहाँ तक बढ़ाना। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें जो है अर्थ पर ध्यान है हमारा, कुछ उपार्जन पर, जो हमने पहले से निर्धारित कर रखा है, पहले से लक्ष्य बना रखा है कि वहाँ तक तुम्हें पहुँचना है और वो तुझे पाना है। वही रिपीटेशन हो गया पूरे माहौल में। तो ये पूरा समाज उसमें डल गया, पूरा विश्व उसमें डल गया, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बनने की बीमारी सब में लग गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोपाथोपी क्यों हो रही है? बनने की बीमारी, कि मैं ऐसा बन जाऊं वैसा बन जाऊं। और बनना भी क्यों चाह रहे हैं? कि उससे उपलब्धि ज्यादा हो रही है, आर्थिक उपलब्धि या मान सम्मान व्यवस्था, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो और उससे क्या होगा कि भेद पैदा हो रहा है, छोटे और बड़े का अंतर पैदा हो रहा है। तो एक संघर्ष चल रहा है, एक प्रतियोगी बन रहा है एक दूसरे का आदमी, ठीक है। और उसमें एक शब्द मैं आपको कहूंगा, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि एक शब्द है, वो डाला हुआ है कि तुम्हें प्रसिद्ध होना है। बच्चों को भी इस शिक्षा देते अव्वल नंबर आना चाहिए, नंबर 1 पे रहना। अब हर एक को आप 1 नंबर पर लाना चाह रहे हो। अब हर एक 1 नंबर पर कैसे आएगा? कोई एक आएगा, लेकिन दौड़ उसमें चालू कर दी, दौड़ो। अब कहाँ पहुंचना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो ये दौड़ जो है ऐसी आदतन हो गई है कि लोगों को, बहुत सौ को तो लक्ष्य भी मालूम नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, बस आगे जाना, आगे, और आगे जाके भी करोगे भी क्या, बस जाना है बस ऐसे। तो इस तरह की जो है एक उपहास हो गया आदमी के साथ में, एक मजाक सी हो गई। और इस प्रसिद्धि के लिए, ये प्रसिद्धि जो है ना हर तरफ छाई हुई है। एक व्यवस्था वाले आदमी को देख लो, अपनी व्यवस्था की प्रसिद्धि बढ़ा रहा है, वो ज्यादा संपन्न होकर के लोगों को बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे अलग बन करके बैठा हूं, तुम मुझसे छोटे हो। अच्छा, इसी बात को हम जो है बुद्धिजीवियों में ले लें, है ना। तो जैसे मान लो कोई पुस्तक लिखनी है, तो एक ने अगर 2 पुस्तक लिखी तो एक दूसरा 20 लिख करके उसको कहेगा कि देख मैं तुझसे बड़ा हूं। भले उसमें सब कचरा भरा हुआ है 20 में, लेकिन गिनती के हिसाब से वो प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि की एक बीमारी लग गई है लोगों को, बड़ा होना। अब इसमें फिर ये पूरा जो है मठ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, यहाँ अगर अपन आ जाए धर्म नाम दे करके, या ईश्वर को प्राप्त करना, है ना, या फिर जप करना, साधना करना, ये सब चीजें भी है वगैरह वगैरह सब आ गए। इसमें भी भाग दौड़े की प्रसिद्धि है। मैंने 1 माला की, हाँ, ये मैं 5 करता हूँ, ये 1 ही करता है? मैं 4 घंटे बैठा रहता हूँ, ये आधा घंटा भी नहीं बैठ पाता है। तो ये कंपटीशन, प्रतियोगी बन रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है। इस प्रसिद्धि की दौड़ में, अपने आप को बड़ा बनाने की दौड़ में, ये सब जो है उलझते जा रहे हैं। इसमें गुरुदेव यूँ लग रहा है आपकी बात सुनते सुनते अभी कि मतलब एक तुलना, यानी आउटवर्ड ही ध्यान है, स्वयं पे तो ध्यान है ही नहीं उसका। हाँ, तुलना बराबर चल रही है, और तुलना की वजह से प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता के कारण प्रसिद्धि का बुखार चढ़ा हुआ है, प्रसिद्धि की पीड़ा उनमें चल रही है। ये पीड़ा सबको दुख दे रही है। अच्छा, अब आप प्रसिद्ध बन भी गए तो भी जो ही आप थोड़े से कुछ अपने दायरे में प्रसिद्ध हुए और थोड़ा सा ऊपर उठे, तो आपसे आगे एक प्रसिद्ध और नजर आया, उसका दायरा बढ़ा है, फिर आप और चले आगे। तो क्या जिंदगी भर तक ऐसे करते हुए मर जाएंगे? और फिर वो संतुष्ट भी नहीं होगा कि मैं अब कहाँ तक प्रसिद्ध होगा, वो ये भी उसको मालूम नहीं है। अरे इस प्रसिद्धि का
कहाँ तक सीमा है, कहाँ तक दौड़ते रहोगे, दौड़ते दौड़ते थक करके गिर के मर जाओगे। ये तुम्हारा अंतिम जो है परिणाम है, यही हो रहा है। यही हो रहा है। तो इस दौड़ धूप में जो प्रकृति के अंदर हमें मौजूद मिल रहा है, जो उपलब्ध है, उस पर ध्यान हमारा नहीं है। इस प्रसिद्धि की वजह से, प्रसिद्धि की इस बीमारी की वजह से, इस दौड़ धूप की वजह से प्रकृति में जो सहजता से सामने है, उसके आमने सामने हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। मतलब जिसके लिए दौड़ धूप भी नहीं करनी है, हाँ, जो कि सहज ही स्वतः है, वो तो ज्यों का त्यों है। उसमें ठहरना पड़ रहा है, न कि दौड़ना पड़ रहा है। ठहरना हमें नहीं आ रहा है। रुकने की तो सौगंध खा रखी है अपन ने, दौड़ ही दौड़, दौड़ ही दौड़। तो इस दौड़ से संघर्ष हो रहा है, और संघर्ष से फिर दुख पैदा हो रहा है, फिर अतृप्ति हो रही है, और फिर इच्छाएं भी बाकी है। और जो अतृप्ति होती है तो इच्छा और उछाल पड़ती है। अब ये कभी ख्याल करना, जो आप असफल हुए तो 4-5 इच्छा और आती है कि भाई यहाँ कमी रह गई, ये और करो, ये वो और करो, है ना। तो उसकी जो है गतिविधि और बढ़ती है, और ज़्यादा परेशान होता है। अच्छा, उससे ज़्यादा परेशान होता है सफल होने वाला। असफल तो परेशान हो ही रहा है, लेकिन सफल होने वाला इसलिए परेशान होता है कि यहाँ तक मैं सफल हो गया, अब जो ये 3-5 आगे दिख रहे हैं मुझे, मुझसे बड़े, उनको भी लांग करके मुझे आगे जाना है। अब क्या क्या पैतरे अपनाऊं मैं, तो वो बड़े बड़े पैतरे अपनाता है। तो असफल वाला भी परेशान, सफल वाला भी परेशान, परेशानी दोनों तरफ है। तो ये जो संघर्ष, लोग कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, तो ऐसा जीवन क्या काम का जिसमें संघर्ष हो। जीवन तो आनंदपूर्ण होना चाहिए, उल्लासपूर्ण होना चाहिए। हाँ, ऐसे जीवन को तुम जो है जीवन कहोगे, ये कैसे हो सकता है। जीवन हो और फिर संघर्ष हो, तो वो जीवन क्या काम का। लेकिन लोगों ने स्लोगन बना दिए, क्योंकि माहौल ऐसे चल रहा है, उसी दौड़ धूप में ऐसे। ये कौन बना के चला गया, सब पीछे चल रहे हैं उसमें बस। नहीं, कौन बना, हम ही बना रहे हैं। हमने ही बनाया समाज, हम ही समाज हैं, हम ही संसार हैं, हम ही ये परिवेश है। कहीं न कहीं से बात निकली है ना, किसी न किसी में से, और फिर वो प्रसारित हुई, और फिर 1 से 10 में गई, 10 से 100 में गई, और एक वातावरण बन गया। किससे बना। एक व्यक्ति मान लो कहता है कि ये सब तरफ फैल गया साहब, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं अकेला क्या करूं। तो उसको ये सोचना चाहिए कि तू ही समाज है, तू ही ये भीड़ है, तू ही संसार है। तू अपने आप में करने लग जा। अरे ये जो हुआ है वो भी कहीं न कहीं से हुआ है ना, एक से शुरू हुआ है, अन्य होंगे ना होंगे, और तू तो ठीक होगा। तू तो एक बार एहसास कर ले, उन पर क्यों जाता है। उनको थोड़ी करना है तुम्हें ठीक, ठीक तो तुम्हें होना है, खुद कर। तो ऐसा अगर जो है मानस बना करके कोई व्यक्ति चलता है, तो वो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो प्रसिद्धि की खुमारी है, ये जो दौड़ धूप है, इसकी गति कम होगी। अगर समझ आएगी, समझ कम करेगी इसको, तुलना कम नहीं करेगी। तुलना से तो बढ़ रही है, बढ़ रही है। मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। अरे जो है उसको भी समझ ले एक बार। जो तू है अभी, उसको भी नहीं समझ पाया, अब आगे क्या बनेगा। और फिर कुछ बन भी जाएगा तो वो एक दिन बिगड़ेगा वापस, बना हुआ कब तक रहेगा। और इस उधेड़ बुन को कैसे समाप्त होगी। ये बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, अगर ये चलता ही रहा, ये समाप्त होने वाली नहीं। तो वैचारिक दृष्टि से मैं आपको कह रहा था कि ये जो प्रसिद्धि वाली बात, एक शब्द को लेकर के, तो उसमें बार बार ये बात आती है कि मैं उससे बड़ा हो जाऊं। अच्छा, कहीं भी चर्चा भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो उसका जो भरा हुआ संग्रह है, भंडारण है, पहले का है पुस्तकों से या कहीं से भी सुन करके, बातचीत करके, उसको जो है उस पर लादता है। और वहाँ भी प्रसिद्धि की उबाल उसमें उठती है कि मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ, तो इसको इस तरह से करके और ये जाहिर कर दूँ, ये साबित कर दूँ कि मैं जानता हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें जानना है तो मुझसे जानना है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ।
तो ये जो एक आपाधापी चल रही है, इसका कहीं अंत नहीं है। इसमें वास्तविक तथ्य से तो ध्यान हट ही जाता है। वास्तविक तथ्य से, यथार्थ से आदमी भटका हुआ है, और खुद ही भटका हो, कोई भटका नहीं रहा इसको। प्रकृति नहीं कह रही कि तुम दौड़ दो। अब एक छोटी सी बात अपन सोचे, मनुष्य के अलावा आप अन्य प्राणियों को देख लो जो हमारे सामने ही है। कहीं किसी में आपाधापी देखी, कोई प्रतियोगिता देखी, कोई पोस्ट के लिए लड़ रहा हो, चुनाव हो रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सहजता से जी रहे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दो चीज़ों की ज़्यादा देखने को मिलती है चीज़ें। एक तो अपना शरीर चलाना, यानी कि भूख को जो है, खाना पीना जो भी है उसकी जुगाड़ में लगे रहते हैं, ठीक है, और वो प्रकृति दे रही है। और दूसरा सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा भी इस खाने पीने के लिए ही है। कोई मतलब उसका खाना झपट न ले, कोई छीन न ले, ये न कर ले, वो न कर ले। तो ये दो चीजें लगातार चल रही है अन्य जीवों में, पूरी प्रकृति में, जहाँ के तहाँ ठहरे हुए हैं, सभी आनंद से जी रहे हैं। वो कहाँ आपाधापी है, कहाँ उनको चिंता है? चिंता, सुबह उठ के ये सब आनंदित होते हैं, पशु पक्षी सभी पूरी प्रकृति आनंदित है, मनुष्य के अलावा। मनुष्य सुबह सोता चिंताओं को लेकर के, उठता चिंताओं को लेकर के, और चिंताओं में फिर पूरे दिन चिंताओं में ही जीता है। चिंताग्रस्त है तो एक प्राणी जिसका नाम है मनुष्य, वो है। हाँ, अब उसमें कुछ संभावना भी है, चिंताओं से पार भी हो सकता है, या जो अन्य जीव है उनसे विशेष भी वो इसलिए है कि उसमें बुद्धि है। उस बुद्धि को समझ लाने में उपयोग कर सकता है, वो उसके साथ रह सकता है, एहसास कर सकता है, अच्छा एहसास कर सकता है वो, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, देखा देखी चल रही है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाना, युद्ध करना, संघर्ष करना, कलह करना, राग द्वेष रखना, ये जब प्रसिद्धि की जब बात आती है ना, बड़ा बनने की, उसमें राग द्वेष भी स्वतः आ जाता है, जलेसी स्वतः आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है, लोभ स्वतः उठता है। और थकान तो साथ साथ है ही है, क्योंकि दौड़ धूप कर रहा है, थकान को लानी नहीं पड़ती है, वैसे थका मंदे चल रहा है बेचारा। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि वे सहजता से और सजगता से कैसे जीना है, ये समझ आ जाए, तो शायद इस प्रकृति ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है आपको उपलब्ध करवाने में। यानी कि यों का यों परिपूर्ण आपको उतारा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की प्रकृति ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। अब देखो ना, आपके शरीर को बनाया तो उसमें कहाँ क्या हमने मतलब जो है उनको गाइडेशन दिया था कि भाई आँख इधर लगाओ, कि कान इधर लगाओ, कि ये थोड़ा आगड़ा टेढ़ा हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें एक क्षमता नहीं है, ये भर दो। कभी कहा क्या? सब उसकी तरफ से कितना रसमय जो है, इसमें संवेदना है, अंदर अंदर भावनाएं हैं, सांस आ रही है, जा रही है, सांस एहसास करने के बहुत से भीतर बहुत गहरे तरीके हैं। कितना अच्छा मतलब यंत्र बनाया। लेकिन हमारे जो मानस है, उस मानस ने सब गड़बड़ कर दिया, और फिर जैसा माहौल बना दिया, उस माहौल में हम गिर गए। और ये माहौल भी प्रकृति के अंतर्गत ही है, प्रकृति चला रही है इसको, लेकिन इस माहौल ने हमें ऐसा लपेट दिया, ऐसा घेराव में डाल दिया कि हम बाहर झांक करके प्रकृति की जो व्यापकता है, जो असीमता है, जो सुंदरता है, जो शांति और आनंद की जो लहर है, उसका आभास नहीं कर पाता है। इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा, और बिल्कुल पैनी नज़र से देखना होगा कि कहाँ हलचल हो रही है, क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है। और ये हलचल करते हुए जो व्यक्ति दिखे, उनको भी देखो कि इनका सब कुछ करने के बाद में जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्राप्ति के लिए,
वो प्राप्त कर चुके हुए बैठे हैं, उनकी क्या हालत हो रही है? क्या वो शांत है? क्या वो आनंदित है? क्या वो सौम्य सुंदरता से बिल्कुल अपनी स्थिति में मस्त है? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो जो उपलब्धि उन्होंने की उसका प्रभाव उन पर नहीं है। इसका मतलब उपलब्धि से आदमी जो हम शांत जीवन जो जीना चाहते हैं वो उपलब्धि हमें नहीं दे सकती। हाँ, जो उपलब्ध है उसके साथ रहना सीख जाएं तो हो सकता है हम कुछ और आयाम बने, कुछ और बात बने और ये दौड़ धूप कम हो। तो ये सब बातें जो है क्रिया प्रतिक्रियाओं को निरंतर देखते हुए इनको समझना होगा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, देखते हुए समझना है, और समझेंगे तो जाकर के वो काम की होगी, वो समझ है काम की होगी। क्योंकि बार बार देख रहे हैं तो देखने में तो बार बार प्रक्रिया देखते ही रहो, चल ही रही है वो तो, लेकिन उनको समझे नहीं कि भाई ये चल रही है तो कहाँ तक ये उचित है, कहाँ तक अनुचित है, ये तो गंभीरता से देखना पड़ेगा हमें। मतलब आपका इशारा अपने मन की तरफ ही है कि अपने मन में जो भी इच्छाएं उठ रही हैं, हाँ, वो कहीं तुलना से उठ रही हैं कि प्रसिद्धि की इच्छा से हाँ, उठ रही प्रसिद्धि है कि तुलना है कि दौड़ धूप है कि जो है जो अपने पास उपलब्ध है उसको हम कम मान रहे हैं या उसकी तरफ झांक ही नहीं रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, और कुछ ले रहे हैं तो वो भी फिर कम ही महसूस होगा। और चाहिए, ये और चाहिए, जो अधिकता का जो एक ज्वार भाटा है वो कहाँ तक जा रहा है, क्या ये शांति देगा हमें? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा और पूछ करके समझना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हम इसका जो है निष्कर्ष निकालते हुए, इसका अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए, बहुत गहराई से देखते हुए इसमें स्थिर रह सकते हैं, देख सकते हैं। इसको देखते हुए समझना जरूरी है, ये मैं इस पर जोर दे रहा था। खाली देखना ही नहीं, अवलोकन करना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अवलोकन के साथ में समझ भी जरूरी है। वो समझ ही उस बात को अस्तित्व देगी और उस जीवन में हमें ढालेगी जो शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण और मस्त जीवन। फिर ये आपाधापी नहीं रहेगी। इन सब के बीच में रहते हुए भी आप अपनी तरह से रहोगे, दूसरों की तरह से नहीं, अपनी तरह से जियोगे, खुद जियोगे। अब इतने समय दूसरे चिल्ला रहे थे, दूसरे धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन अब आपने खुद जीना शुरू कर दिया। आप आजाद हो गए, अब आप स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र का मजा क्या है, उसकी झलक क्या है, वो तो उसमें रहने से आएगी। ठीक बात है।